गुड इवनिंग बच्चों, मेरा यह जो वीडियो है अपठित गद्यांश पर आधारित है और इस गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को गद्यांश का स्पष्टीकरण करने के पश्चात मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगी और आप सभी को कुछ समय दूंगी ताकि आप उसके उत्तरों को अपने पास लिख सकें या आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसके पश्चात आप उत्तरों को जांच लें। जब मैं सही उत्तर बताऊं तो अपने लिखे गए उत्तरों को जांच लें और यदि आपके उत्तर पूरे सही आते हैं तो मुझे फुल मार्क्स या ऑल करेक्ट करके मैसेज करें, अथवा आपको जितने भी अंक मिले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपठित गद्यांश। लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं तथा यह स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफ़ी धन होगा तो वे खुश होंगे तथा उपयोगी होंगे, साथ ही वे जीवन में ज़्यादा कुछ प्राप्त करेंगे। सामान्यतः गरीबों की सुविधाओं से विहीन कुटियों में यानी घरों में जो छोटी छोटी कुटिया बनाते हैं ना, गरीबों का घर तो बहुत बड़ा होता नहीं है, धनिकों के महलों की अपेक्षा ज़्यादा सच्चा संतोष प्राप्त होता है तथा जीवन से ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। मुझे सदैव धनिक लोगों के पुत्र पुत्रियों पर दया आती है। इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं और आगे की व्यवस्था में इनकी देखभाल के लिए निजी शिक्षिकाएं होती हैं। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया है। यह इसलिए कि मैं जानता हूँ कि गरीब एवं ईमानदार लोगों के घर कितने मधुर, प्रसन्न व पवित्र होते हैं। वे पीड़ादायक चिंता, सामाजिक वैमनस्य मीन्स आपसी मनमुटाव एवं ईर्ष्या से कितने मुक्त होते हैं। यानी जो गरीब होता है उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं होती है, जलन की भावना नहीं होती है। इनके परिवार के सदस्य परिवार के पोषण हेतु कितने एक दूसरे से जुड़े हुए तथा प्यार मोहब्बत से आबद्ध होते हैं मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी वे आपस में बहुत ही प्रेम से रहते हैं, अपने एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, एक दूसरों के दुख सुख में शामिल होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि प्यार मोहब्बत से आबद्ध होते हैं। मेरी धनिकों के पुत्रों के साथ सहानुभूति है। लेखक कहते हैं कि मैं धनिकों मतलब जो धनी लोग हैं उनके बेटों के साथ में सहानुभूति है तथा मैं गरीबों के पुत्रों को बधाई देता हूँ। इन्हीं कारणों से गरीबों में से ही कोई शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठा प्राप्त लोग और स्वनिर्भर व्यक्ति हमेशा से उत्पन्न हुए हैं और होते रहेंगे। यदि आप अमर, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, की सूची पर दृष्टिपात करेंगे यानी निगाह डालेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकतर लोग गरीब थे। यानी राइटर ये कहना चाहते हैं कि यदि हम यह देखें कि स्वनिर्भर व्यक्ति जो है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या बहुत अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठा प्राप्त जो लोग हैं वो बेसिकली कहाँ से आए हैं, तो यदि हम डीप में जाएंगे उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके सोर्सेस का पता करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसे लोग अधिकतर गरीब ही थे। बच्चों, आई होप आप सभी को यह गद्यांश स्पष्ट हो गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं क्योंकि गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन है, वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। तथा तीसरा ऑप्शन है, वे गरीबी में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं।
तो बच्चों देखिए, परिच्छेद के अनुसार लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं। पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन। तथा ये स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफ़ी धन होगा तो वे खुश होंगे तथा उपयोगी होंगे। तो अब आप सभी इसका आंसर मुझे बताइए। लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन है और इनमें से कोई 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। यानी या तो 1 और 3 सही हो सकता है, या 2 और 4 सही हो सकते हैं, या 3 और 2 सही हो सकता है, या 1 और 2 सही हो सकता है। तो आप इसमें 2 टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों, चलिए पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर करूँगी। आई होप लिख लिया होगा आप सभी ने। तो लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं क्योंकि वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला आंसर भी सही है और सेकंड वाला आंसर भी सही है कि वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते और वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते। आई होप स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। देखिए, इसी का दिया हुआ था, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया आप लोगों को, उसी का यहाँ पर आंसर दिया हुआ था। ये करके ऑप्शन में करके, एक मिनट देखिए, चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 और 3 ए में दिया है ऑप्शन, बी में दिया था 2 और 4, और सी में दिया था 2 और 3, और डी में दिया था 1 और 2। तो हमारा इसका आंसर डी वाला सही था। ये डी वाला इसका आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट है, लेखक धनिक पुत्रों के साथ सहानुभूति क्यों रखता है? क्योंकि वे नहीं जानते कि गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब का घर सामाजिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है। और ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए में पहला और तीसरा, बी में पहला और दूसरा, सी ऑप्शन में केवल 1, डी ऑप्शन में केवल 2। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। यदि चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे दें या आप अपने पास लिख लें उसको। आप अपने पास कहीं रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो। चलिए आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, यानी इसके आंसर में पहला और दूसरा जो सेंटेंस है, गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है। इसलिए लेखक जो है धनिक पुत्रों के साथ सहानुभूति रखता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वह जानता है कि गरीब एवं ईमानदार लोगों के घर में जो मधुर और प्रसन्न तथा पवित्र होते हैं और पीड़ादायक चिंता से मुक्त होते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि लेखक धनिक पुत्रों के साथ सहानुभूति रखता है क्योंकि गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है तथा पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा इसका आंसर बी हो गया। इसमें हमारा ए पहला और दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट, गरीबों के मध्य से किस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं और होंगे? शक्तिशाली, प्रभुत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठा प्राप्त, बी प्रतिष्ठा प्राप्त, प्रभुत्वपूर्ण एवं आत्मनिर्भर, सी आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त एवं शक्तिशाली, डी आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त एवं ईश्वर से डरने वाले। तो थर्ड का हमारा आंसर है, जो भी है आप उसे लिखिए, या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या आप स्वयं अपने पास लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा, तो मैं आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर सी वाला है कि आत्मनिर्भर और प्रतिष्ठा प्राप्त एवं शक्तिशाली
लोग पैदा हुए हैं और होंगे। कहाँ? गरीब के मध्य से ही, गरीब लोगों के मध्य से ही आत्मनिर्भर और प्रतिष्ठा प्राप्त तथा शक्तिशाली लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गरीबों की कुटिया को निर्धन कुटिया क्यों कहता है? वह इन्हें निर्धन कुटिया कहता है क्योंकि ऑप्शन ए, वे साधारण रूप से सज्जित होती हैं। ऑप्शन बी, वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होते हैं। ऑप्शन सी, वे आकर्षक नहीं होती हैं। ऑप्शन डी, उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों आंसर लिखिए आप इसका, फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को इसका आंसर बताऊंगी। चलिए आंसर बता देती हूँ, आशा है लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, यानी दरिद्रतापूर्ण ढंग से लज्जित होती हैं। लेखक गरीबों की कुटिया को निर्धन कुटिया इसलिए कहता है क्योंकि वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं। सज्जित होती हैं यानी सजी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गरीब का घर है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको अभी जूम कर दे रही हूँ। गरीब का घर है मधुर, खुशहाल एवं पवित्र, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पीड़ादायक, चिंता से मुक्त। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक बुराई से मुक्त। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? ठीक, ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी केवल दो। तो बच्चों आंसर कीजिए कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ये। चलिए आशा है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि सी में पहला और दूसरा ऑप्शन है। और क्वेश्चन है हमारा कि गरीब का घर है मधुर, खुशहाल एवं पवित्र, पीड़ादायक, चिंता से मुक्त। तो आई थिंक ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आप सभी ने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए मैं यहाँ पर टिक मार्क भी लगा देती हूँ। देखिए हमारा इसका फिफ्थ वाले का क्वेश्चन का आंसर होगा सी पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।